तो हमें ओवर बिलिंग की जाती है रीडिंग ज़्यादा दिन की लेने की। जितने भी हमारी सब डिवीज़न हैं लेस्को की, तमाम में दर दर लोग आई जा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पिक्चर के ऊपर कुछ और थी, हमें रीडिंग आपने कुछ और डाल दी है। मीटर रीडर को बाहर जब आवाम में जाता है तो वो गालियाँ भी पड़ती हैं। मीटर रीडर को आवाम ये भी समझती है कि सब कुछ इसने किया है। मेहरबानी करके या तो कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए ना मीटर रीडर के लिए कि जो बाहर से जितनी हम लोग रीडिंग पोस्ट करें उतनी ही प्रिंट होकर आए। असल वो जो अंदर कमरों में बंद करके बैठे हुए उनको ऑन बोर्ड लेकर उनसे पूछा जाता है, उनको पता नहीं होता कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत क्या है। लेस्को को चाहिए कि अब तो फीस भी बढ़ा दी है, अब तो इन्होंने 64,000 फीस कर दी है, लेकिन हम तो जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मीटरी कर रहे हैं, हम तो मुश्किलात बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और पब्लिक प्रोफाइल में खुश आमदीद। मेरे साथ अकबर वली साहब, मीटर रीडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैसिव इशू जो पाकिस्तान का हम फेस कर रहे हैं अकबर साहब, ओवर बिलिंग जो है आ रही है 200 यूनिट पर। हम देख रहे हैं 3,000 से लेकर जो 300,000 प्लस बिल आ रहा है, उससे अगर 201 यूनिट क्रॉस करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे भारतीय बॉर्डर क्रॉस कर ली है, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। एक तो ये बता दें, दूसरा बिलों के अंदर अब जो मीटर जो है रीडिंग की तस्वीर आती थी पहले, एक वो काउंटिंग हो जाती थी, वो मिस है। इसकी क्या वजूहात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा काम जो आपने मुझे अभी मदऊ किया है वो मीटर रीडिंग के मुतल्लिक़ किया है ना। मैं मीटर रीडिंग के हवाले से बात कर दूं कि हमने मीटर रीडर ने पिक्चर लेनी होती है और उसी पिक्चर के मुताबिक वो रीडिंग पोस्ट करता है। अब इसमें एक ना कॉम्प्लिकेशन, एक कुछ चीज़ें आ गई हैं। वो ये चीज़ें हैं कि नेपरा ने एक फार्मूला लगाया था कि इन कंज्यूमर कंप्लेन आती थी कि आप ना 32 दिन की 33 दिन की रीडिंग लेते हैं, तो हमें ओवर बिलिंग की जाती है रीडिंग ज़्यादा दिन की लेने की लिए। हाँ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ना सिस्टम में फार्मूला लगा दिया कि आप लोगों ने जितने अगर 33 दिन की मीटर रीडर लेता है रीडिंग, तो आपको 30 दिन की काउंट होगी। जितने यूनिट थे वो यूनिट हमारे लेफ्ट हो जाते थे। अब अगर मीटर रीडर ने 28 दिन की रीडिंग ली है तो पिछले माह उन्होंने 29 दिन की ली थी। अगर वो सिस्टम लेफ्ट करता है यूनिट अगर ज़्यादा दिन की, तो कम दिन की वो सिस्टम ऐड भी कर देता है। तो अवाम को ये समझना चाहिए कि अगर ज़्यादा दिन के सिस्टम ने लेफ्ट यूनिट किए हैं, कम किए हैं, तो जो कम दिन की रीडिंग के सिस्टम ने बढ़ा भी दिए हैं। इन्होंने ये मतलब रेट बेस पे इन्होंने एक लगाया, हमारे आईटी सेंटर ने, वो नेपरा के ब्याह पे ही लगा। तो इसमें तो हमारा मीटर रीडर का कोई कसूर नहीं है। मीटर रीडर ने तो रीडिंग ली, तस्वीर के मुताबिक रीडिंग भेजी। अब अगर वो कम दिन की रीडिंग थी तो वो ज़्यादा दिन की रीडिंग जो बढ़ी है वो पीछे से ही बढ़ी है। हमारा मीटर रीडर का इसमें कोई कसूर नहीं है। आवाम का क्या कसूर है जो रीडिंग के मुताबिक भारी भरकम बिल अदा कर रही है? सर अवाम ने देखें, अवाम ने तो 30 दिन की रीडिंग लेनी है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने अपने घर की बचत की होती है, उन्होंने 200 से नीचे यूनिट रखने होते हैं। उन्होंने कहा हम ज़्यादा ना जाएं, तो जो उनके यूनिट बड़े उनके साथ जाती है, तो उनके साथ तो सरासर जाती है। 2 मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, वो इसी तरह बैलेंस किया जा सकता है। 2 जो मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो एसओपी तो ये तो नहीं है ना कि एक घर में 2 मीटर लगे हैं। अगर 2 मीटर लगाए भी तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए लगाए हैं ना। तो बेनिफिट के लिए जब उन्होंने लगाए हैं तो इसका यही मतलब है कि वो 200 से नीचे रखें। तो अब वो जब कम दिन की रीडिंग होगी तो सिस्टम ऑटोमेटिक वो पूरे दिन की 30 दिन की रीडिंग करेगा। आपने इससे पहले बात की कि बैलेंस करने के लिए आप एक रीडिंग भेज देते हैं, उसके मुताबिक जो है वो बिल आता है। अवाम को कैसे एतमाद दिलाएंगे जब वो तस्वीर उनके सामने नहीं आएगी, काउंटिंग नहीं आएगी? सर बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे पास जो ऑपरेशन ऑफिस में जितने भी हमारी सब डिवीज़न हैं लेस्को की, तमाम में दर दर लोग आई जा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पिक्चर के ऊपर कुछ और थी, हमें रीडिंग आपने कुछ और डाल दी है। तो वो उनको कुछ समझाने में ना बहुत हमें दिक्कत महसूस हो रही है। हम उनको बताते हैं कि ये देखें भैया आपका कम दिन का हुआ है, तो ये बहुत समझाना मुश्किल है। इनके लिए पहले आगाही होनी चाहिए थी अवाम में, उसके बाद ये जो फार्मूला लगाया ये लगना चाहिए था। इसके लिए मीटर रीडर बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। मीटर रीडर को बाहर जब अवाम में जाता है तो वो गालियाँ भी पड़ती हैं। मीटर रीडर को अवाम ये भी समझती है कि सब कुछ इसने किया है। अब उस मीटर रीडर बेचारे क्या कसूर है, उसके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल भी जो वो मोबाइल है जो उन्होंने अपने पास से मीटर रीडर ने लिए हुए हैं, जो महकमे ने तो अभी जारी नहीं किए। कोई 10-10 साल हो गए महकमे ने मोबाइल उनसे दिए थे, वो ख़राब हो गए। मीटर रीडर ने अपने पास से मोबाइल लेकर उसके ऊपर पिक्चर ले रहा है, और जब वो पिक्चर ले रहा है तो गालियाँ भी सुनता है अवाम की। तो बहुत ज़्यादा सर हमारे बुरे हालात हैं। मेहरबानी करके या तो कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए ना मीटर रीडर के लिए कि जो बाहर से जितनी हम लोग रीडिंग पोस्ट करें उतनी ही प्रिंट होकर आए। मैकेनिज्म इसका किस तरह से बनाया जा सकता है? आपने कोई प्लान रूट दिया है गवर्नमेंट को, या अपने मतलब कि जो है
अफसरान को कि हम इस तरह से आवाम को भी एतमाद में ला सकते हैं और सारे मैकेनिज़्म को कंट्रोल भी कर सकते हैं? ये सर ये सिस्टम कंट्रोल हो सकता है अगर प्रीपेड जो अभी मीटर आ रहे हैं कुछ AMR मीटर जिनको बोलते हैं ना हम, तो वो मीटर इन्होंने जो छोटी इंडस्ट्री थी उसमें लेस्को में इन्होंने कुछ डिवीज़न में लगाए हैं। अगर वो कामयाब होते हैं तो इनको चाहिए कि तमाम पूरी डिस्कोज में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि गांव में तो AMR मीटर का कोई फ़ायदा नहीं है गांव में, क्योंकि उन्होंने कुंडाइज़म ज़्यादा चलता है, वहाँ पे हम लोग बिजली चोरी पकड़ के FIR ही दे सकते हैं। तो हम अफसरान वालों को बता सकते हैं कि यहाँ पे चोरी थेफ्ट है, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं इनमें तो AMR मीटर की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे चोरी नहीं होती। तो वहाँ पे अगर ये AMR मीटर जो जिनमें सिम लगी होती है, जिनकी ऑटोमेटिकली मीटर रीडर नहीं जिनकी रीडिंग ले सकता, तो वो वहाँ पे जाके अगर रीडिंग ऑटोमेटिक होती है तो ये सब अच्छी बात है। अब वो आइस्को में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने AMR मीटर जारी किए हैं, लेकिन ये जो ऑन बोर्ड जो नीचे लेबर है ना, उनको ऑन बोर्ड जो प्रैक्टिकल तौर पे काम करने वाले लोग होते हैं उनको नहीं लिया जाता। असल वो जो अंदर कमरों में बंद करके बैठे हुए उनको ऑन बोर्ड लेकर उनसे पूछा जाता है, उनको पता नहीं होता कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत क्या है। इन्होंने क्या किया, आप देखें ना, आइस्को में लगा है सिस्टम। आइस्को में जो दूर दराज मीटर रीडर है जो 50-50, 30-30 किलोमीटर का फासला तय करके रीडिंग लेता है, तो वहाँ पे AMR मीटर लगाने चाहिए थे ना। तो जो इकट्ठी आबादी है जिसमें मीटर रीडर एकदम से जाके रीडिंग लेकर वापस आ सकता है, वहाँ पे AMR मीटर लगा दिए हैं। सबसे पहले वहाँ से शुरू करना चाहिए था, मरी के एरिए में। इसके अलावा कोई प्लान रूट नहीं है? अगर ये मीटर्स ही इसका वाहिद हल आप समझते हैं? प्लान रूट है, क्यों नहीं है, सब कुछ है, ऑन बोर्ड लिया जाए। इनको ना देखना चाहिए ना। अब तो हर जगह मीटर लगे हुए हैं, तो इनको जो हमारे जो कुछ मीटर में जो लोग ये कम करते हैं, थेफ्ट में मुलव्वस आ जाते हैं, मीटर टेम्पर करते हैं, तो जब ये मीटर बनाने वाली कंपनीज हैं वहाँ पे तो हमारा PPMC का एक आदमी बैठा होता है ना, तो वो ये चीज़ चेक करे ना मीटर को। मीटर रीडर को मीटर रीडर को एक चीज़ पे उन्होंने थिंक कर दिया कि ये मीटर रीडर चोर है, मीटर रीडर ही सारी गड़बड़ की है, मीटर रीडर ही सारी बुराई की जड़ है। लेकिन सर ये मामला ऐसा नहीं है। आप कहते हैं मीटर रीडर का कोई कसूर नहीं, तो चोरी कैसे होती है? सर ये जो आप चोरी कह रहे हैं ना, ये आप मुझे ये बताएं, ये मेरे पास मोबाइल है, मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर दे दिया कि आप रीडिंग लेकर आएँ, मैंने एक दिन में जाके रीडिंग लेकर आ जानी है, तो वो मैं उसमें एक दिन में रीडिंग वापस लेकर आ गया, पीछे बंदा कुंडा लगा देता है, लगा के चोरी करता है, वहाँ मीटर रीडर क्या करेगा? अच्छा, एक और चीज़, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है फॉरेन के अंदर, हम देख रहे हैं कुछ ऐसे भी मीटर हैं कि उनका आप कार्ड यूज़ करते हैं, आपका बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है, अगर वो पे नहीं करते तो अगली बिजली ऑनलाइन नहीं होती। डिजिटल की तरफ भी कोई काम हो रहा है इस हवाले से? हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एक एक्यूरेट कंपनी है, वो बहुत अच्छी कंपनी है हमारी, ना जो मीटर बनाने वाली, उन्होंने सबसे पहले मुतारिफ करवाया है। उनके जो MD हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनकी वाबस्तगी ज़्यादा है लेस्को के साथ ना, तो इन कंपनी को सोचना चाहिए कि AMR मीटर जारी करें। लेस्को को चाहिए कि आप तो फीस भी बढ़ा दी है, अब तो इन्होंने 64,000 फीस कर दी है, लेकिन हम तो जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मीटर ही कर रहे हैं, हम तो मुश्किलात बता सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इशू है, अब एक जो आप ओवर बिलिंग का जो गलती करने वाला का चांस है ना आवाम के साथ, एक मीटर रीडर 949 नंबर पड़ता है एक दिन के अंदर। मुझे इंजीनियरिंग का कोई फार्मूला, सब इंजीनियर लोग बैठ जाएं, सब साफ़ी बैठ जाएं, हमारे सारे डिपार्टमेंट के अफसरान वाला बैठ जाएं, वो ये बता दें कि एक दिन में 949 नंबर मीटर रीडर या 700 नंबर मीटर रीडर कैसे रीड कर सकता है मोबाइल के ऊपर जिसने स्नैप लेनी है। तो मीटर जो तेज़ हैं उनका भी हल बताएं ना। आप अपने मामलात गिनवा रहे हैं, अवामी इशूज़ पे नहीं बात कर रहा हूँ। जब एक मीटर रीडर के ऊपर, एक कंधे के ऊपर बोझ ज़्यादा आएगा, 600-700 मीटर रीडिंग करेगा, वो ज़्यादा बिल काउंटिंग करना शुरू कर देगा। काउंटिंग नहीं करेगा, वो गलती भी तो करेगा ना। गलती गरीब आदमी को महंगी पड़ेगी। सर गरीब आदमी एक कनेक्शन में, एक सब डिवीजन में 45,00,000 कंज्यूमर है, तो कनेक्शन को जो गलती होती है वो 100, 150, 200 की होगी ना, तो 45,000 की भी तो नहीं है। ये शॉर्टेज है स्टाफ की हमारे पास लेस्को के अंदर। पंजाब पुलिस कहती है स्टाफ नहीं है, महकमा जो है वो सुई गैस कहता है स्टाफ नहीं है, वापडा कहता है स्टाफ नहीं है, नौजवान बेरोजगार हैं, स्टाफ आएगा कहाँ से? उन्हें नौकरियाँ क्यों नहीं दी जाती? ये तो अब सोचना चाहिए ना। देखें, आज से तकरीबन 8-7 साल पहले हमारे पास लेस्को में जो था कंज्यूमर की तादाद 55 लाख थी, और जो हमारे मुलाजमीन थे उनकी तादाद 19,000 थी। अब जो हमारी कंपनी लेस्को, उसमें जो कंज्यूमर की तादाद वो 65 लाख है,
और जो हमारी मुलाजमीन की तादाद 18,000 है। नहीं, रिटायर हो गए, कुछ सस्पेंड कर दिए, कुछ इधर कम हो गए ना, लेकिन कंज्यूमर की तादाद 10 लाख बढ़ गई, 10 लाख बढ़ गई। अब 10 लाख कंज्यूमर तादाद बढ़ गई, मुलाजमीन कम हो गए हैं। हर ऑफिस में एक एक मुलाजिम, एक एक मीटर रीडर, 3-3, 4-4 मीटर रीडर का काम कर रहा है। 120-150 मीटर रीडिंग करने होते हैं SOP के मुताबिक हम लोगों ने, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक 500-600 मीटर रीडिंग रीड करता है, और फिर वो कहता है वो चोरी भी, मतलब सारे कहते हैं ना वो लानता, सारा कुछ गड़बड़ उसी के अंदर पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ आखिरी बात करेंगे, आपने अपने मसाइल तो गिनवा दिए, स्टाफ कम है, मोबाइल पुराने हैं, रिसोर्स नहीं है, आवाम के लिए भी कुछ बता दें, उन्हें किस तरह से, आपकी गलती नहीं है, फिर गलती किसकी है, आवाम उससे कहते थे हो सकते हैं, क्योंकि 500 कमाने वाला, 1000 कमाने वाला, जब उसको 25,000 45,000 बिल आएगा, वो बिल पे करेगा, ये घर चलाएगा, उसके लिए भी कुछ आप मैकेनिज्म बता। सर ये तो मैकेनिज्म जो है, ये तो उनको बताना चाहिए कि जो ये पॉलिसीज बनाते हैं ना, देखें ना IPPs ने जो जिस तरह लाइट महंगी की है, जो यूनिट महंगा किया है, उसमें आप भी मुतासिर हो रहे हैं, मैं भी मुतासिर हो रहा हूँ। अब जो लाइट की कीमत जैसे, तो मुतासर नहीं हो रहे, आपको तो फ्री यूनिट मिल रहे हैं। नहीं सर, कैसे कहाँ से फ्री मिल रहे हैं? अगर आप लोग मुझे महकमा अगर 2400 साल के यूनिट फ्री देता भी है ना, तो मेरी जो पे है ना, उसी पे में से वो करते हैं। आप बात समझें, हमारा वफाकी दायरा है, कोई कंसेशन भी तो होती होगी। आप ये बात सुने ना, वफाकी दायरा है हमारा, हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी दायरे हैं, जितने मुलाजमीन हैं, जो दूसरे दायरे हैं, उनकी तनख्वाहें चेक कर लें, और वाबड़ा मुलाजमी के जो डिस्कोस के मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहें चेक कर लें, आपको ज़मीन समान का फ़र्क नज़र आएगा। ज़मीन समान FIA का मुलाजिम ले लें, आप PAE का ले लें, जो दूसरी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इदारे आते हैं उनका मुलाजिम ले लें, आप 11वें स्केल के जो मुलाजिम उसकी तनख्वाह चेक कर लें, और हमारा जो डिस्कोस का मुलाजिम है उसकी तनख्वाह चेक कर लें, ज़मीन समान का फ़र्क नजर फिर आएगा। अपने मसाइल लेके बैठ गए हैं आवाम के लिए। नहीं, बात सुने, आपने बात की थी उसकी, वो जो आप कह रहे हैं आपको फ्री बिजली मिलती है, फ्री बिजली हमें मिलती नहीं, हमारी पे में से पैसे कटते हैं। ठीक, लेस्को के मुलाजम है ये वापडा, हम तो लेस्को के हैं ना, हम तो जो हमारी पावर जो कंपनी है, हम जो ये डिस्कोस के मुलाजिम है ना, ये तमाम, हम तो लेस्को कंपनी है। मेरा सवाल वहीं पे है, आपने अपने मसाइल, फिर अपने मसाइल पे आ गए, आवाम के लिए कुछ तरीकाकार तो बताएं, बचत कर सकें अपनी। नहीं, बचत कर सकें, वो देखें जो लाइट है ना, अब एक बहुत अहम सवाल मैं उठा रहा हूँ, टेक्निकल है, हमारा जो रीडिंग के ना फील्ड स्टाफ का मुतलका है, जो भी घरों में इस्तेमाल चीज़ें करते हैं वो अच्छी करें, कॉपर की करें, सिल्वर की करेंगे तो वो यूँ वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे और यूनिट आपके ज़्यादा गिरेंगे। अच्छी वोल्टेज, अच्छी आप पंखे वगैरह जो चला रहे हैं, अच्छी आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो लाइट कम लेते हैं। गरीब आदमी यहाँ पे हो क्या रहा पाकिस्तान में, गरीब आदमी एक सस्ता पंखा जो सिल्वर में होता है वो 4,000-4500 को लेकर वो चलाता तो ज़रूर है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता कि उधर से उसने वोल्टेज ज़्यादा लेता है, लाइट भी ज़्यादा लेता है। उसी जगह पे जो हमारा कॉपर का है अच्छा जो फ़ैन है, जिसमें वो DC वगैरह भी इन्वर्टर भी आए हुए हैं, वो 9,200 रुपये का पंखा है, 500 का, उसने लाइट बहुत मेहनत लेनी है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम लोग फील्ड में गए हैं, हमें पता लगा है। तो अगर ये चीज़ें वहाँ हम सोचे कि अच्छी चीज़ें लें, अच्छी जो मोटर जो वॉशिंग मशीन है उसकी जो वायरिंग है ख़राब हो जाती है वो अच्छी हो, जो पंप है वो अच्छा हो, कॉपर का हो, वायरिंग अच्छी हो, अच्छी कॉपर की हुई हो, तो सर वहाँ पे जब वोल्टेज कम लेगा तो वहाँ पे यूनिट भी कम गिरेंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया जी। मीटर रीडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अकबर वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाजा की है। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।